ये कहानी है साल 1199 की। भारत में एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसके लिए गए फैसले भारत के आने वाले सैकड़ों सालों तक जूझने वाला था और आज भी जूझ रहा है। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान खिलजी काबिले से था और साल 1193 में भारत आया और यहीं से नालंदा यूनिवर्सिटी की तबाही की कहानी शुरू होती है। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने से पहले बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। उसने कई बड़े बड़े हकीमों से उपचार करवाया लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि दिन पर दिन उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। उनका एक शुभचिंतक उनसे कहता है, बख्तियार, हकीमों की दवा काम नहीं कर रही है तो कोई और उपाय क्यों नहीं करते। उसने कहा कि हकीमों के दिखाने के अलावा क्या कर सकता हूँ मैं। तो उनके शुभचिंतक ने कहा, मैंने हिंदुस्तान के एक वैद्य के बारे में बहुत सुना है। आयुर्वेद हिंदुस्तान की बहुत प्राचीन चिकित्सा प्रगति है। बख्तियार ये सुनकर भड़क गया और बोला, हिंदुस्तान के वैद्य क्या हमारे हकीमों से ज्यादा काबिल हैं। फिर उनका शुभचिंतक उनसे कहता है, कौन कितना काबिल है ये सोचने का वक्त नहीं है, जान है तो जहान है। मैं जिस वैद्य की बात कर रहा हूँ उनका नाम राहुल श्रीभद्र है। उस समय बख्तियार अहंकार वश राहुल श्रीभद्र को बुलाने में हाँ ही नहीं भरता है। उसकी आत्मा ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थी कि जिस मर्ज का इलाज हकीम करने में असमर्थ है उसका उपचार हिंदुस्तान के वैद्यों के पास हो सकता है। आचार्य राहुल श्रीभद्र नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख थे। जब बख्तियार खिलजी की जान पर आ पड़ी तो उसे राहुल आचार्य को बुलवाना ही पड़ा। आचार्य बख्तियार को देखकर उसके रोग का पता लगाया और उस रोग के उपचार के लिए औषधि बनाने की तैयारी करने लगे। तो खिलजी ने उन्हें यह देखकर उनके सामने एक शर्त रख दी, अगर तुम्हारे आयुर्वेद में इतना दम है तो मुझे बिना किसी हिंदुस्तानी दवा के ठीक करके बताओ। तो आचार्य ने उनकी ये शर्त मान ली और अगले दिन आचार्य श्रीभद्र एक कुरान के साथ वापस लौटे और बख्तियार के आगे अपनी शर्त रखी, जब तक मैं तुम्हारा इलाज करूंगा तुम्हें मुझे रोज कुछ कुरान के पन्ने पढ़कर सुनाने होंगे। बख्तियार को यह शर्त अजीब तो लगी कि एक हिंदू को कुरान से क्या लेना देना, मगर बात कुरान पढ़ने की थी इसलिए उसने शर्त को मान लिया। आचार्य रोज उनके पास आते थे और खिलजी उनको कुछ कुरान के पन्ने पढ़कर सुनाता था। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगा और फिर कुछ ही समय में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। मगर उसको ये बात परेशान करती रही कि उसके हकीमों से अधिक काबिल हिंदुस्तान के वैद्य हैं। बिना किसी दवा के वो ठीक हो गया। फिर उसको एक दिन पता चला आचार्य राहुल ने कुरान के पन्नों पर आयुर्वेदिक औषधि का लेप लगा दिया था। जैसे ही वो उंगली पर थूक लगाकर पन्ना पलटता था औषधि उसके मुंह में चली जाती थी। जैसे ही खिलजी को इस बात का पता लगता है उसी समय उसने ज्ञान केंद्रों को नष्ट करने का मन बना लिया। उसका मानना था कि हिंदुओं के पास उनके ज्ञान की दौलत ही नहीं रहेगी तो उनकी आने वाली पीढ़ियां समृद्ध नहीं हो पाएंगी। पाटलिपुत्र से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व की ओर नालंदा की तरफ एक खतरा बढ़ते हुए चला जा रहा था। नालंदा पर हमला करने वाले ये घुड़सवार कोई और नहीं बख्तियार खिलजी के ही आदमी थे। अंदर घुसते ही उसने मार काट शुरू कर दी। जो भी बुद्ध या ब्राह्मण उन्हें दिखता उसका सिर काट देते थे या बेरहमी से उन्हें जिंदा जला देते थे। नालंदा अब बख्तियार खिलजी के कब्जे में हो गया था। इस लूटपाट में वे नालंदा की विशाल लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। वहाँ लाखों के हिसाब से किताबें देखकर खिलजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बख्तियार को उन किताबों में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपने आदमियों से कहा, काफिरों की चीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके आदमियों ने लाइब्रेरी में आग लगा दी और किताबें धू धू कर जलने लगी। किताबों की संख्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस आग को बुझने में 3 महीने लगे थे। कहते हैं वहाँ कम से कम 90 लाख किताबें थी।